एक झूठ का इतना बड़ा कमाल हो सकता है कि उपद्रव हो जाए, विप्लव हो जाए। जो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है तो उसका क्या कहें। एक श्रेष्ठी के यहाँ एक नौकर नौकरी करने के लिए आया, निवेदन किया मैं नौकरी करना चाहता हूं, क्या चाहिए, बस जो आप देना चाहें। मैं तो ये नौकरी पर तो रख लूंगा, किंतु 2 बार भोजन दे सकता हूं पेट भर, और वस्त्र दे सकता हूं वर्ष में 2 जोड़ी। और क्या चाहिए, और आप जो देना चाहें वर्ष के अंत में। बोले और कुछ नहीं दूंगा। बोले कुछ तो देना चाहिए। चलो 1000 रुपया दूंगा वर्ष के अंत में। ठीक है, मंजूर है आपकी सब शर्तें, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, किंतु मेरी आदत झूठ बोलने की है। तब तो यहां नहीं चलेगा। वैसे मैंने आदत को सुधार लिया है, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक झूठ बोलूंगा, दूसरा झूठ नहीं बोलूंगा। यदि दूसरा झूठ बोल दूं तो मुझे आप नौकरी से निकाल देना, कुछ भी नहीं देना। सेठ ने कहा ठीक है, इतना सस्ता नौकर मिलेगा कहाँ। 1000 रुपये में 1 साल तक काम करे, भोजन पानी करेगा, चल वस्त्र देना है 2 जोड़ी। वह काम करने लगा। करते करते ही 11 महीना पूरी हो गए, 12 महीना चलने लगा। 12 महीने का अंतिम सप्ताह आ गया, 2-4 दिन शेष रहे। अंतिम दिन आ गया और सब तो ठीक चलता रहा, किंतु एक झूठ उसे बोलना था। तो उसने पहले से ही क्या करना शुरू किया, झूठ बोलना है। तो शेठानी के पास गया, कहने लगा शेठानी जी, आप जैसी स्त्री महिला रत्न मैंने पूरी इस देश भर में नहीं देखा। मैं तो कई जगह नौकरी की, किंतु आप जैसी भद्र परिणामी, इतनी सरल सहज, ऐसा लगता है देवती से आई आप तो। आपके जीवन में कोई छल कपट ही नहीं है। आज की महिला में जो होता है वो आपके अंदर कुछ है ही नहीं, न कोई दिखावा है, न कोई शौक है, और जैसा आपके पति ने कह दिया वैसी बात मान लेती हैं आप तो। यदि आपके स्थान पर कोई और दूसरी स्त्री होती ना, तो अब तक आप लखपति करोड़पति नहीं अरबपति बन जाते। उसने पूछा शेठानी ने, भाई तू ऐसा कैसे कहता है। मैं ऐसा कहता हूं कि मैं 1 साल से आपकी दुकान पर काम कर रहा हूं। कितनी दुकान चलती है, पूरी नगर में सबसे अच्छी दुकान चलती है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है मैं कह नहीं सकता। तो शेठानी का फिर प्रॉफिट का क्या हुआ, बस शेठानी जब कुछ मत पूछो। यदि शेठ जी दुकान की पूरी इनकम को तुम्हें दे दें तो तुम तो राजा बन के रहो, रानी बन के रहो। तो मतलब इनकम कहीं और जाती है क्या। अब क्या कहें, आपको तो मालूम है शेठ जी कितने बजे आती हैं घर, 10-11 बजे। मालूम है दुकान बंद 8 बजे हो जाती है, कहाँ जाते हैं। शेठानी के मन में शंका का कीड़ा डाल दिया। शेठानी तो जल भून करके खाक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है। अब सेठ जी के पास गया हुआ नौकर, एक दिन झूठ बोलने की छूट मांगी थी। अब अंतिम दिन आ गया, सेठ जी से कहने लगा कि मैं झूठ बोलूंगा, 1 बार का झूठ माफ करना है आपको, ये अनुबंध में लिखा है। सेठ जी मैं जाते जाते आपको एक बात कहते जाता हूँ, आपने मुझे बहुत वात्सल दिया, स्नेह दिया, और आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक कोलू की बेल की तरह से जुते रहते हो। काश तुम्हारी पत्नी भी ऐसी होती तो राजा बन के रहते, राजा बन के। फिर क्यों, उसमें क्या कमी है। सेठ जी क्षमा करना, मुझसे गलती हो जाए तो क्या कमी है। मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि अपनी आंखों से देखना चाहते हो। उसने कहा भाई ऐसा कैसे कह रही तुम, मेरी पत्नी दोष लगा रही, तुम्हें इतनी हिम्मत हुई कैसे। बोले प्राणदंड दे दो मुझे यदि मैं अपनी बात को सिद्ध न कर पाऊं तो। सेठ ने कहा ये बात ऐसी कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बार बार बात कही तो मन में शंका का
और चूहा जैसे घुस गया, और चूहा यदि जड़ में घुस जाए तो वृक्ष को धराशायी कर देता है। दीमक की तरह से शंका बैठ गई। सेठ से कहा कि भाई देखो ठीक नहीं है, आप इतनी मेहनत करते ही हो, किंतु आपकी पत्नी आप जानती हो ठीक नहीं। संभव ये कहीं संबंध उनके गलत संबंध कहीं अन्यत्र हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं प्रूफ दे रहा ना, अपनी आंखों से देख लो। उधर शेठानी को कह दिया, शेठ का गलत संबंध कहीं है, झूठ बोल दिया। अब शेठानी के पास गया, शेठानी चिंतित बैठी थी। बोले भाई यह उपाय क्या है कि शेठ जी वहां नहीं जाएं? उपाय तो है, सेठ जी बहुत सुंदर हैं, तो उन पर कोई भी स्त्री जीत सकती है। यदि सेठ जी की सुंदरता में कुछ कमी आ जाए तो संभव है कि वह स्त्री से विरक्त हो जाए। मतलब सुंदर है, स्वभाव सुंदरता है। जैसे माना कि ये मूछ रखते हैं, ताप देते हैं मूछों पर, यानी कि एक साइड की मूछ साफ कर दी जाए तो उनका चेहरा विद्रूप लगेगा, तो स्त्री नहीं चाहेगी। यदि ऐसा काम कर सको, मूछ के बाल कहीं डिस्टर्ब कर दो तो उनका चेहरा ही विद्रूप हो जाएगा। और ये काम आज रात को किया जा सकता है। सेठानी चाकू पहना करके बिल्कुल बैठ गए। उधर सेठ जी से कह दिया, सेठ जी अब तो हद पार हो गई। क्या? आपकी पत्नी आज तो चाकू लेकर के आपका गला काटेगी। सोच लो, सावधान रहना। मेरी बातें रत्ती पर फर्क आ जाए तो मुझे जो दंड देना चाहो तो दे देना। सेठ जी ने कहा, देख सोच समझ के बोलना। बोली सोचना सुना क्या, देख लो ना। घर गया सेठ, जैसे कि यार नॉर्मल रहा, किंतु फिर भी मन में चल रहा था। सोने का बहाना किया, सेठानी पास आई। वैसे तो मुझ काट नहीं सकती, सोते में काट सकती। नासका के पास हाथ रखा, हाँ सांस ले रही हैं, खुर्राटे लेने लगी, अब सो गई। उन्होंने धीमे से चाकू निकाला और चाकू लेकर के जैसे हाथ रखे मुझ के पास लेगी। सेठ तो जाग रहे थे, सोने का बहाना कर रहे थे। और सेठ उठ के खड़े हो गए, अब मुझे मालूम चला है तेरी करतूत, तो क्या करती है। अब दोनों में झगड़ा हुआ। सेठ जी उधर से खिड़की से कूदे सामने वाले की छत पर, और सेठानी का मुझे भी मालूम चलेगा तुम्हारी करतूत। दोनों में झगड़ा हुआ, और ये हुआ झगड़ा कि सेठ जी आगे आगे दौड़े और सेठानी पीछे पीछे दौड़ी। आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बहुत मुश्किल हुआ। बाद में गांव के लोग इकट्ठे हुए, पूछा क्या बात है। सेठ जी ने कहा कि मेरी सेठानी ठीक नहीं। सेठानी ने बोला मेरे पति सेठ जी ठीक नहीं। बात क्या है, किसने कहा? फिर नौकर ने कहा प्रूफ कुछ है? नौकर ने कहा प्रूफ बताएगा। सेठानी का मुझे पक्का विश्वास है, नौकर झूठ नहीं बोल सकता। सेठ ने भी कहा मुझे नौकर पर पक्का विश्वास, झूठ नहीं बोल सकता। नौकर को तो बुलाओ, दोनों को विश्वास है। कौन नौकर है? नौकर आया। सेठानी कहने लगी मैं सौगंध खाती बाल्यावस्था से लेकर के मैंने आज तक अपने शील में कोई दोष नहीं लगाया, अपने पति के अलावा किसी को सपने स्वीकार नहीं किया। सेठ कहता है मैं भी भगवान की पूजा पाठ भक्ति करता हूं, कोई मैंने मन में ऐसा संकल्प नहीं किया। नौकर आया हाथ जोड़ करके, सब लोग गर्म हो गए नौकर को पीटने के लिए। उसने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी क्षमा करें, आज अंतिम दिन है, मैं विदाई लेता हूं, आप मेरे 1000 रुपये दे दीजिए। और मैंने जो शर्त रखी थी यहाँ झूठ बोलने की, तो मैंने झूठ बोल दिया। सेठ जी ने कहा तेरी एक झूठ ने तो मेरा परिवार बर्बाद कर दिया होता, तो फ्री में भी नौकरी करेगा तो भी नहीं रखूंगा, जा भाग यहाँ से। तो एक असत्य इतना खतरनाक हो सकता है। तो जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है वह कैसे प्रमाणिक हो सकता है?